मगर सरकार ने एक ऐसा गेम खेला, एरिया देख करके, क्षेत्र देख करके या किसी के नेता के टेलीफोन के आधार पर जिस गांव को कह दिया बीजेपी जेजेपी का नेता ने इसकी गिरदौरी ठीक करनी, मुआवजा देना है, उसकी गिरदौरी ठीक कर दी। जिस एरिया क्षेत्र को कह दिया इनको मुआवजा नहीं देना, उनकी गिरदौरी खराब करवा दी। यहाँ हमारा एक कानू गो है, खेड़ी चोपटा के अंदर हमारा धरना चला हुआ है, वहाँ कानू गो है, उससे कापड़ों के किसान मिले, वो कहने लगा ऊपर से आदेश है, नुकसान नहीं दिखाना। यहाँ नारनूंद का एक बीओ है, वो बीमा कंपनियों से पैसे लेकर के क्रॉप कटिंग खराब कर दी। तो हमारी दूसरी मांग किसानों की थी, किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो किसानों के खिलाफ इन्होंने पर्चे दर्ज कर रखे वो रद्द हो। ये 2 ज्ञापन आज हमने उपमंडल में एसडीएम साहब को दिए, और एक जबानी कहा जो पोर्टल बंद कर रखा आपने मेरी फसल मेरा ब्यूरो का, उसको जल्द खोल दिया जाना चाहिए। कोई रिप्लाई तो शायद आपने नहीं मांगा या उन्होंने दिया नहीं, एसडीएम साहब ने? नहीं, हमने रिप्लाई नहीं मांगा, क्योंकि आज का हमारा जो प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था। हरियाणा का डिप्टी सीएम किसानों का यहाँ नारनूंद हल्के में आंदोलन चल रहा है, बांस में आंदोलन चल रहा है, उसके बाद हरियाणा का डिप्टी सीएम किसानों की बेइज्जती करने के लिए नारनूंद में रैली कर रहा था। किसानों ने उसका चैलेंज स्वीकार किया और उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर तू बात करने की बजाय रैली करना चाहता है तो हम तेरा विरोध करेंगे। जबकि प्रजातंत्र का तकाजा है, जहां आप सभा करना चाहते हैं उससे पहले, अगर आप पावर में हैं उससे पहले जो जनता विरोध में बैठी है धरना प्रदर्शन करे, उनकी बात सुनो, उनकी समस्या का हल करो, उसके बाद रैलियां करनी होती हैं। इसलिए जो उन्होंने हमारे को चैलेंज दिया, हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। हम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए आज नारनूंद में इकट्ठे हुए थे। वहीं जाकर के बात हुई कि हम अपने मांगों का ज्ञापन भी एसडीएम को दें। जवाब हमने मांगे ही नहीं, ना हमने मांगना था। 21 दिन तक एक उप तहसील का बंद रहना अपने आप में आज़ादी के बाद आज तक इतिहास में निशानी होया, और उसमें बहुत सारे गाँव के काम भी जुड़े हैं। किसी के मतलब पढ़ाई से रिलेटेड काम, किसी का जमीन से रिलेटेड काम है, तो इसका भी सरकार के ऊपर तक मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ रहा। ये सरकार पूरी तरह बेशर्म सरकार है। ये जनता को आपस में लड़ाने के लिए जानबूझ के खींच रही। ये चाहती है कि इस तहसील के कोई भी नागरिक जिसना काम हो वो आंदोलनकारियों से आकर के झगड़ा करे। इसका पुराना पैटर्न रहा है कि ये फूट डाल करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए। मगर सच्चाई ये है, ये धरना वो नहीं है किसी किसान संगठन का या किसी उस तरह का धरना नहीं है। पहले तहसील के गांव इकट्ठे हुए, 2 दिन तक पंचायत चली, सभी गांव से अपने अपने गांव की राय मांगी गई। 36 बिरादरी के भाईचारे ने जब कहा कि नए किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है, तब 3 दिन का सरकार को मौका दिया गया। हर तरह का तरीका अपना करके ये धरना लगा हुआ है। इसलिए यहाँ कोई भी कि जो सरकार चाहती है ना, इस किस्म का मामला नहीं होगा, कोई भी साथी नहीं आएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा भाई कुछ साथियों के ऐसे काम है हमने साइन करने पड़ते हैं, हमने कह दिया तुम नारनूंद बैठ के कर दो, कौन रोक रहा है। मगर इतनी बड़ी बात है, आज़ाद भारत में, जैसे कि आपने कहा, पूरे आज़ाद भारत में घंटा 2 घंटा छोड़ के इतना बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा अब तक 70-75 साल में कि किसी भी प्रशासनिक भवन तय 1 महीने तय किसान कब्जा करें बैठे हैं। उसके बावजूद इस सरकार की बहुत बड़ी बेइज्जती है। मगर इनकी इज्जत हो तो इज्जत, बेइज्जती तो उसकी हर जिसकी इज्जत हो, इनकी इज्जतें को नहीं। कितनी गाली दे लो, कितना इनका विरोध कर लो, ये तो पता नहीं किस चमड़ी के बने हुए हैं, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं। 3 कॉल आपके पास आई हैं, डिप्टी सीएम और खुद सीएम, तीसरा डीसी मैडम है जो हासिल है। 3 कॉल आई हैं कि मिलना चाहूँ, लेकिन अब तक मीटिंग नहीं हुई एक बार भी। कड़ा दिक्कत आई प्रधान जी? हमारे पास तहसीलदार आया था डीसी का मैसेज लेकर के, कहने लगा डीसी मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कह दिया हम तैयार हैं, हमने अपनी मांग बता दी। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। इशार मुख्यमंत्री आया, हमारे धरने पे सीआईडी सिक्योरिटी के जो साथी रहते हैं उनके द्वारा मैसेज आया कि मुख्यमंत्री मिलना चाहता है। हमने कह दिया आप मिलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। कल हमारे पास जब हमने घोषणा कर दी कि हम नारनूंद में उनकी रैली नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे, उनका मैसेज आ कि डिप्टी सीएम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कह दिया। मगर कल एक सिक्योरिटी के साथी का मेरे पास फ़ोन आया था
कि सत्र के बाद आपकी बातचीत हो सकती है। अब होगी ना होगी वो जाने। 3 बार हमारे साथ बात हो ली, हमने कह दिया भाई हम तो बैठे ही बातचीत खतर है। ये हमारा किसानों को बदनाम करना चाहते हैं कि किसान बात नहीं करना चाहता। सच्चाई ये है कि हम बैठे ही के बात करने के लिए हैं और 21 दिन से लगातार तहसील पर ताला लगाए बैठे हैं और हमारी पहले डे 1 से जो 3 मांग थी उन्हीं मांगों पे बैठे हैं। ये आंदोलन पंचायती लोगों का आंदोलन है, किसान मुद्दों को लेकर के है। इसका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, इसका कोई और दूसरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, ये मात्र किसानों का आंदोलन। यहाँ के विधायक ने भी आप आरोप लगाया है कि विधायक बनना चाहते हैं। वो तो एक साथी उसे का गांव का उस पर ज़्यादा आरोप है, मेरे को तो हरामखोर कहा उसने और हरामखोर मैं हूँ नहीं, मैंने इसलिए उसको माफ़ कर दिया क्योंकि हरामखोर उसे कहते हैं जो फ्री का खांदा हो, आराम का खांदा हो, किसी ने लूट के खांदा हो कि मांग के खांदा हो, कड़िया मंदिर मस्जिद में बैठ के तिलक ला के या घंटा बजा के खांदा हो, जो फ्री का खांदा हो करके नहीं खांदा हो। हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं, हम हरामखोर नहीं हैं, इसलिए हमारा उसकी बात का कोई दर्द नहीं। हमने उसको माफ़ कर दिया, कह दिया भाई कोई अगर मुख्यमंत्री का मैसेज लेकर धरना पावे तो हमने तेरा भी कोई विरोध नहीं। प्रधान जी, जो उप तहसील खेड़ी के अंदर अभी जो धरना चला हुआ उसकी आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए आज हमने ये प्रदर्शन कराया है, रूपरेखा तो सीधी सी बात है, मुआवजा लेने खातर बैठे हैं, मुआवजा बिना तो ये उठने वाला नहीं। बाकी आंदोलन के बहुत से रूप होते हैं, जैसे हमने कर्मी अनशन चला रखा है, हम धरने तहसील का ताला लगाए बैठे हैं, बहुत ही मजबूत है, दोनों कदम हैं, गांधीवादी तरीका भी भगत सिंह का तरीका भी है। मगर उसके बावजूद भी सरकार ना माने तो आगे कमेटी और भी कोई मजबूत कदम ले सकती है और भी कोई फैसला ले सकती है। मगर ये सच्चाई है जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा आंदोलन लगातार चलेगा। दीपेंद्र हुड्डा भी धरना पाया था, तो इसका और भी ज्यादा मौका मिला है सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है कि भैया और भी राजनीति घोषित करने की कोशिश करी गई इस धरने को। जब हमें दीपेंद्र हुड्डा का बाप का राज था, भूपेंद्र हुड्डा राज था, हमें आंदोलन कराया था और बीजेपी वाले भी मार धरना पाया करते। ये तो इनका कहने का पैटर्न है। बीजेपी का ओम प्रकाश धनखड़ कपड़े काट गांडिया करता, हमारे गला रोड पे स्वामीनाथन करता। विपक्ष में जो साथी होता है, देखिए हम अलग अलग हर साथी का अपना अपना आंदोलन लड़ने का तजर्बा है। हमने जितने आंदोलन लड़े, चाहे कांग्रेस के ज़माने में लड़े, चाहे चौटाले के ज़माने में लड़े, चाहे आज लड़ रहे हैं, हम विपक्ष को खुला मौका देते हैं बोलने का। आज बीजेपी का शासन है, इनेलो का कोई आता उसको बोलने का मौका देते हैं, कॉमरेड आता उसको देते हैं, कांग्रेस का कोई आता कांग्रेस को देते हैं, सबको बोलने का मौका देते हैं। उस समय जब कांग्रेस का शासन था बीजेपी वाले आकर देनती मौका दिया गया। ये तो कोरा एक झूठा आरोप है कि इसमें राजनीति। भाई एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तारा कांग्रेस ही आगे इनेलो वाला आगे तारा दर्द हो गया, तुम पीछे दे दो, उनकी मौका ही नहीं मिलता, हम ग्रामीण बिक जाएंगे। अगर स्टेज लागेगी तभी तो वो लगा बोलने वाला। ये स्टेज किसानों की है, मुआवजे की है, आप मुआवजा दे दे किसानों, किसान घर चले जाएंगे, कहाँ मिलेगा उनको बोलने का मौका? बोलने का मौका दोगे तो लोग बोल लेंगे। प्रधान जी, जो एमपी और एमएलए सबसे बड़ा निशाना पे ये 2 आदमी है, क्योंकि हल्का के लोगों के वोटा तो एमएलए बने और एमपी का तो अब तक घनखरे लोगों ने शकल का भी पता नहीं है कि अपना हिसार का एमपी है कौन, वो है क्यों नहीं रहे। अगर उनकी कोई मजबूरी है तो जिस जनता के वोट तो वो बने, उस जनता में वो न्यू नहीं कह सकते भाई हमारी मजबूरी सरकार हमारी मान नहीं रही, या मतलब हम कर नहीं सकते, वो आए नहीं रहे बिल्कुल भी। और वोट के टाइम पर यह कहूँ कि दुख सुख मच रहा है, इतना 12 बजे काम कर ली, दिन में 12 बजे भी नहीं आते। जहाँ तक एमपी की बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का यहाँ से सांसद है, वो अपना वजूद खो चुके, और जिस आदमी का वजूद खो जाए उतने उसने उलाना मिलना ही बंद हो जाए। वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के आप में जाना चाहा था, आप ने बिन लिया, कहीं और जाना चाहो था और बिन लिया। वीरेंद्र सिंह सुपने तले है मुख्यमंत्री के। सच्चाई ये है कि उसने ना उचाणा भला करया, ना भी उसका छोरा नेड़े एमपी बन के हिसार की जनता का भला करया। वो वजूद खो चुका है, इसलिए उससे कोई उम्मीद नहीं किसी की, ना उसका कोई नाम लेंदा। रही रामकुमार गौतम की विधायक की बात, ही अपना अपना कवा है, मैं तो लांडा सा एमएलए हूँ। अरे भाई तो क्यों हल्का ही बेइज्जती करवावे? अगर तेरे अंदर पावर नहीं, अगर तेरी चलती नहीं, तो क्यों हल्का ही गांठ बांध रखे, इस्तीफा दे दे, कोई और भाई बन जाएगा।
जिसमें हिम्मत होगी मेहनत करने की, जिसमें हिम्मत होगी आवाज़ उठाने की, जिसमें हिम्मत होगी किसान की मजदूर के हक दिलवाने की, वो बन जाएगा। अपने आप तो कहता है मेरी कोई पूछता नहीं, मैं तो लांडा सा एमएलए हूं, फिर तो लांडा क्यों रहा है भाई, इस्तीफा दे दे। मूर्ख बना रहा है पंडित जी, अपने लड़के को डबल एजी लगवा लेता है, लाखों रुपए उसमें खाने लग रहा है। एक दिन मैंने बोल दिया कि गग्गर पंचकुला की आवाज़ उठाता है, खेड़ी चौपटा की आवाज़ नहीं उठाता। कहता राम खोरो मेरा लड़का अनपढ़ नहीं है। अरे मेरे भाई तेरा लड़का ऐसा जेठ मलानी होता तो LG लागण की क्या थी। प्राइवेट वकीलों की तो बहुत अच्छा काम चलता है, सब ने मेरा जोरजिशा है, सिर्फ हल्का की गांठ बांध रखी है। मूर्ख बना रहा है लोगों ने, मूर्ख बनाएगा ज्यादा दिन तक भाई, हल्का में गलती होगी बना दिया गई, अब गलती सुधारने का मौका होगा उधर भाईचारा जाना। तो प्रधान जी आपने लगा है कि टारगेट बनाकर मुआवजा रोका गया है, चुन का बदला लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक बात देखिए, ये खेड़ी तहसील में 17 गांव हैं, 4 गांव हमारे बरवाड़ा ब्लॉक के, उनकी क्रॉप कटिंग ठीक दिखा दी उस बीओ ने, मगर तहसील में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनको भी नुकसान शून्य दिखाया। हमारा एक गांव है छोटी खेड़ी, मात्र एक गांव ऐसा था जिसमें बीजेपी जीती थी पूरे 12 में, उसमें तो 2.5 मन कपास दिखाई क्रॉप कटिंग में। अर्जुन से गामा ना 1000 1.5 हजार तक बीजेपी हराई, उनमें 6 मन दिखा दी, जबकि सच्चाई ये है 2.5 मन उनके भी नहीं हुई, मन उनको हुई थी, मन मारा हुई थी। ये बिल्कुल टारगेट किया गया है, बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत गिरदौरी खराब करवाई गई है और दंडित करने के लिए करवाई गई है। इसके 2 कारण हैं, एक तो यहाँ बीजेपी का बहुलक क्षेत्र नहीं है, बीजेपी का जो पछला साथी था उसको भी हराया। दूसरा, ये किसान आंदोलन का भी मजबूत गढ़ रहा है, किसान आंदोलन में बहुत मोटी भूमिका रही इस क्षेत्र की। हर गांव का टिकरी बॉर्डर के अंदर तंबू था, हर गांव वाले बड़ा तकड़ा रोल निभा रहे थे, तो जानबूझ के टारगेट किया गया है। वरना कपास तो ना उचारण वाले को हुई, ना खेड़ी तहसील वाले को हुई, ना बरवाड़ा वाले को हुई, सबके कपास किसी के नहीं हुई, उनको मुआवजा मिल रहा है, हमारे को मुआवजा। आंदोलन और प्रदर्शनों में किसानों की शक्ति दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन जब वोट का समय आता है तो उस समय क्या हो जाता है सर? देखिए, वो दोनों ये विचारधारा अलग अलग है। ये आंदोलन होते हैं सामाजिक सोच के और राजनीति होती है स्वार्थ सोच की, वो अलग मैटर है, मैं उस पर ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा। दोनों की सोचने की सोच ही अलग अलग होती है। जिस टाइम फसल नष्ट करी गई प्रधान जी, उस टाइम पे सारे पटवारी नंबरदार सारे लोकल है मांगे, सब न पता है, क्योंकि रुका पड़ा करता भाई फलाना ने अपने इतने किले बह दिए, ट्रैक्टर गल नष्ट कर दिए, उसके बावजूद सब कुछ बेरा होने के बावजूद भी वीडियो क्यों मंगाने लग रहे हैं? और जब वीडियो दी तो उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं हो रहा। इनको पहले भ्रम था कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। हमने जनवरी में कापड़ो गांव के किसान बीओ से मिले, वो अखबार की कटिंग हमने मिल गई। जनवरी से चल रहे आंदोलन, आज से नहीं है। कापड़ो गांव के किसान जनवरी से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी फसल खराब होगी, हमारी गिरदौरी ठीक कर दो, हमारे को मुआवजा चाहिए। उस समय अखबारों में छपी, वो दे दी। बीओ से मिले, वो दे दी। ट्रैक्टरों से खड़ी बाड़ी भाई, वो वीडियो दे दी, 55-56 वीडियो हमने दी। सारे प्रशासन को पता है, खुद डीसी मैडम ने खेड़ी आके जा रही है, वो नारायण से आई, खेड़ी से अबतपुर रोड वापस चलेगी, खुद डीसी मैडम को पता है यहाँ नरमा नहीं हुई, मगर सरकार का दबाव है, सरकार के दबाव में नहीं मान रही। सच्चाई उनको भी पता है कि इनका नरमा नहीं हुई, इसलिए जिस दिन सरकार की नीयत ठीक होगी उसी दिन ये मुद्दा हल होगा। सर, पंजाब में जैसे चुनाव हुए थे तो किसानों की तरफ से भी कुछ नेता खड़े हुए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आने वाले जो जिला परिषद के चुनाव है या स्थानीय निकाय चुनाव है, तो क्या किसान वहां पर अपनी भाई, ये तो हमारा विषय ही नहीं है, जब हमारा विषय नहीं है। अगर एक व्यक्ति कोई किसानों के बीच से निकल करके कहीं राजनीति करता, उसको किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ता, खुद का फैसला होता है। किसानों ने ना तो वह इकट्ठे होकर ठाए थे, ना किसान इकट्ठे होकर आगे किसी ने ठान दे, किसान ना मामला अलग है। अगर कोई नेता इलेक्शन लड़ता, वो उसका खुद का फैसला होता है, और किसी संगठन से जुड़ता, राजनीतिक संगठन से जुड़ता, वो भी उसका खुद का फैसला होता है।